Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. I, Ms. Rabia, welcome you in the series of all subjects lectures based on single national curriculum from grade 1 up to grade 5. In this video, you will see the solved exercise of Unit 6, the Day of Silence. So let's start. Page 61, Part A, Oral Communication. Learning the sounds. Articulate the word having a silent b. हमारे पास एक वर्ड गिवन है. वर्ड क्या है? क्रम्स. क्रम्स. इसमें क्या है? बा साउंड नहीं है. लेटर मौजूद है लेकिन साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे. इस लेटर की साउंड साइलेंट है. सो दिस वर्ड हैज अ साइलेंट साउंड. साइलेंट ब साउंड. क्या है वर्ड? क्रम्स. हम इसको क्रम्स नहीं पढ़ेंगे. इट्स क्रम्स. बा इज साइलेंट हियर. नेक्स्ट वर्ड इज थम. थम. थम में भी देखिए एंड पे बा साउंड है. बा साउंड इज साइलेंट. लेटर मौजूद है लेकिन इसकी साउंड साइलेंट है. ओके. नेक्स्ट इज लर्निंग टू स्पीक. प्रैक्टिस द स्पीच इन द बबल. The teacher may ask the students to talk about the practice they have recently visited. अब बबल के अंदर जो स्पीच है, जो लिखा गया है, उसको आपने क्या करना है? उसकी प्रैक्टिस करें. ठीक है ना. बबल में क्या होता है? इंसान उसके साथ जो पिक्चर होती है, वो पिक्चर जो कुछ सोच रहा होता है तो वो उस बबल में लिखा होता है. ठीक है. द टीचर में आस्क द स्टूडेंट टू टॉक अबाउट द प्लेस दे हैव रिसेंटली विजिटेड. मे बी कि टीचर बच्चों से उस जगह का पूछे जिस जगह को अभी अभी उन्होंने जिस जगह का दौरा किया, जिस जगह की वो सैर करके आए, उसके बारे में मे बी पूछे. हैज एनी स्टूडेंट रिसेंटली विजिटेड अ प्लेस दैट ही वांट्स टू टॉक अबाउट. क्या किसी स्टूडेंट ने अभी किसी जगह का रिसेंटली ही किसी जगह का कोई विजिट किया है या सैर की है तो उसके बारे में बात करना चाहता है. यू मे बिगिन एज फॉलोज. इस तरह से भी आप शुरू कर सकते हैं. हेलो, माय नेम इज अली. मेरा नाम अली है. यस्टरडे आई विजिटेड मरी. कल मैंने मरी की सैर की. आई लाइक द प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी. कुदरती खूबसूरती की वजह से मुझे ये जगह बहुत पसंद है. नाउ साइट वर्ड्स. साइट वर्ड्स क्या है? जिनको आप देखते ही आप उनको फौरन से रीड आउट कर लें. ऐसे आप इतने अच्छे तरीके से आपने याद किए हों स्पेलिंग्स के साथ. ऑलवेज, केयर, अरेंज, चांस. ये हमारे साइट वर्ड्स हैं. नाउ पेज 62, पार्ट बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. Reading comprehension. Read the text of the unit and answer the following questions. Why was Rizwan liked by the villagers? देहाती रिजवान को क्यों पसंद करते थे? आंसर इज द विलेजर्स लाइक्ड रिजवान फॉर हिज गुड मैनर्स. कि उसके अच्छे अखलाक की वजह से देहाती उसे पसंद करते थे. क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द रीजन फॉर रिजवान्स अनहैप्पीनेस. रिजवान की परेशानी की वजह क्या थी? नाखुशी की वजह क्या थी? द रीजन फॉर रिजवान्स अनहैप्पीनेस वाज द विलेजर्स ट्रीटेड हिम एज अ स्पेशल चाइल्ड. के उसको एक स्पेशल बच्चे की तरह का सलूक किया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अरेंज द फेस्टिवल. फेस्टिवल किसने अरेंज किया? आंसर इज रिजवान्स फैमिली अरेंज्ड द फेस्टिवल. ठीक है. रिजवान की फैमिली ने इस फेस्टिवल को अरेंज किया या फिर रिजवान के फादर ने. दोनों आंसर्स ठीक है. वॉज द डे ऑफ साइलेंस अ स्पेशल डे फॉर एवरीवन. क्या खामोशी का दिन सबके लिए खास दिन था? Yes, the day of silence was special day for everyone because everyone struck plugs in the ears. कि सब ने कानों में प्लग्स लगाए हुए थे इसलिए ये सबके लिए खास था, स्पेशल था. Now part C, language focus, vocabulary building. Read the given words from the unit and their meanings and learn them. Write the syllabic division. अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स भी गिवन है लेकिन हमने उनके सिलेबल्स जो है वो लिखने हैं कि कितने नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं इन वर्ड्स में. फर्स्ट वर्ड इज कम्युनिकेट. communicate. 4 number of syllables. It's mean tell, inform. Festival. Festival. 3 number of syllables. इसका मीनिंग है फेयर, गाला. Gestures. Gestures. 2 number of syllables.
मूवमेंट ऑफ बॉडी, एक्शन, एक्सप्रेशन, इसका मीनिंग है यानी कि इशारे। वैल्यूएबल, 3 नंबर ऑफ सिलेबल्स, वैल्यूएबल जिसका मतलब है एक्सपेंसिव, कीमती। अवेयर, अवेयर, 2 नंबर ऑफ सिलेबल्स जिसका मतलब है नोइंग अबाउट अ फैक्ट, जानना, आगाह रहना, आगाही हासिल करना। मूव ऑन पेज 63, फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। मिसिंग लेटर्स को आपने इसमें लिखना है और वर्ड्स को कंप्लीट करना है। ACTIVELY, एक्टिवली इसमें आई मिसिंग है। SIGN, साइन, आई इसमें मिसिंग है, आपने आई लिखना है। अनरेस्ट, रा इसमें जो आर है वो मिसिंग है अनरेस्ट में। ईयर प्लग्स, EARPLUGS, प्लग्स, ईयर में ए और प्लग्स में यू मिसिंग है। फेस्टिवल, फेस में एस मिसिंग है, वल में ए मिसिंग है। FESTIVAL, फेस्टिवल। नेक्स्ट इज एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड। नाउ ग्रामर पोर्शन, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर वन थिंग, प्लूरल मोर देन वन थिंग्स, एक चीज को सिंगुलर और दो या दो से ज्यादा चीजों को प्लूरल कहा जाता है। अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ हैट, अ कैट। सिंगुलर नाउन क्या है, किसी एक शख्स, एक चीज या एक जगह के नाम को सिंगुलर कहा जाता है यानी कि वाहिद। और प्लूरल क्या है, प्लूरल नाउन्स नेम मोर देन वन पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, हैट, कैट। और प्लूरल क्या है, दो या दो से ज्यादा चीजों के, जगहों के या शख्सों के नाम को प्लूरल यानी कि जमा कहा जाता है। अब सिंगुलर में आपने देखा कि आ बॉय, आ हैट, आ कैट यूज हुआ, जबकि प्लूरल में देखिए बॉयज आगे प्लूरल के लिए एस, बॉयज, हैट्स, कैट्स, इनमें एस का इजाफा कर लिया गया, एस ऐड कर लिया गया। नाउ पेज 64, प्लूरल्स ऑफ नाउन आर फॉर्म्ड इन मेनी डिफरेंट वेज। कह रहे हैं कि नाउन के प्लूरल्स को बनाने के बहुत से तरीके हैं। जैसा कि पीछे आपने देखा कि प्लूरल्स बनाने के लिए सिर्फ उन 3 नाउन्स के आगे सिर्फ एस को ऐड कर दिया गया तो वो प्लूरल्स बन गए। प्लूरल्स ऑफ सम नाउन इज मेड बाय एडिंग एस टू देम। ठीक है, अभी पीछे आपने एग्जांपल देखी कि कुछ वर्ड्स के प्लूरल्स बनाने के लिए हम एंड पे एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल्स बन जाते हैं। जैसे टाउन से टाउन्स, गर्ल्स से गर्ल्स, विजिटर्स का प्लूरल विजिटर का प्लूरल विजिटर्स। इनके देखें एंड पे एस लगाने से ये प्लूरल बन गए। अब नेक्स्ट क्या है, प्लूरल ऑफ सम अदर नाउन्स इज मेड बाय एडिंग ES टू देम। कुछ प्लूरल्स बनाने के लिए हम नाउन के एंड पे ES ऐड कर देते हैं तो उनके प्लूरल्स बन जाते हैं। लाइक डिश, डिश का डिशेस होगा प्लूरल, मैच का मैचेस हो गया प्लूरल, और बॉक्स का प्लूरल हो गया बॉक्सेस। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जब किसी नाउन के एंड पे, ठीक है ना, SH, CH, X, O आ जाए तो और S आ जाए तो इन सब का प्लूरल बनाने के लिए आप ES ऐड करेंगे। जैसे फॉक्स में देखिए X है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम ES ऐड करेंगे तो ये फॉक्सेस हो जाएगा। बेंच के एंड पे देखिए CH है, कौन से मैंने 5 बताए हैं, X, CH, S, O, SH। ठीक है, जब भी नाउन में ये एंडिंग लेटर्स हो तो उसके आगे ES लगा के हम प्लूरल बनाते हैं। बेंच का होगा बेंचेस, ड्रेस का ड्रेसेस, सबके एंड पे ES हम लगाएंगे। ग्लास का ग्लासेस, टेक्स का टेक्सेस, ब्रश का प्लूरल होगा ब्रशेस, चर्च का प्लूरल है चर्चेस, क्लास का प्लूरल क्लासेस, कैच का कैचेस, लंच का लंचेस। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्लूरल्स। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो ब्रैकेट्स में हमने प्लूरल फॉर्म लिखनी है, ठीक है, यानी कि स्पेसेस में हमने प्लूरल फॉर्म लिखनी है। ही कुड सॉल्व द डैश इजीली। अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम और इसकी प्लूरल क्या है, प्रॉब्लम्स। एंड पे हम S लगाएंगे क्योंकि एंड पे लेटर है M। अगर SH, CH, X, O होता तो हम ये S लगाते, सिर्फ S लगाएंगे, प्रॉब्लम्स। द डैश लर्नड द डैश क्विकली। द बॉयज
learned the lessons quickly. ओके, दोनों के एंड पे एस लगाएंगे. They were told to wear dash. ईयर प्लग्स यहाँ पे प्लूरल ही लिखा हुआ है तो यही इसका आंसर होगा क्योंकि हमने प्लूरल लिखनी है तो बुक में गलती से शायद उन्होंने प्लूरल ही लिख दिया. नेक्स्ट इज हु इज गोइंग टू दी डैश. फेस्टिवल है तो इसका प्लूरल होगा फेस्टिवल्स. हु इज गोइंग टू दी फेस्टिवल्स, एंड पे एस लगाएंगे. नाउ आर्टिकल्स ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ए एन एंड इसको द भी कहते बोलते हैं, दी भी बोलते हैं. अगर कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले आए तो दी बोलेंगे, अगर वोवल साउंड से पहले ये आए तो दा बोलेंगे. अब ए को पढ़ लेते हैं. ए कॉन्सोनेंट्स ए कैट, ए डॉग, अ कैट, अ डॉग. इसका मतलब है कि जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, एक चीज का नाम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा हो तो उससे पहले हम ए यूज करेंगे. और एन कहाँ यूज करेंगे? जब कोई वर्ड, एक सिंगल वर्ड किसी कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर से स्टार्ट हो रहा हो तो उससे पहले हम एन यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन ऑरेंज. एप्पल और ऑरेंज का फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड वॉवल है. ओके, नाउ मूव ऑन पेज 65. वी यूज ए और एन विद द सिंगुलर नाउन्स. कि सिंगुलर नाउन्स के साथ हम ए और एन यूज करते हैं जब किसी एक चीज का नाम हो. ठीक है, सिंगुलर, मैंने पहले भी आपको बताया. ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट्स एंड एन इज यूज बिफोर वोवल साउंड्स. ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और एन जो है वो वोवल साउंड से पहले इस्तेमाल करते हैं. वी यूज डी विद सिंगुलर और प्लूरल नाउन. दी जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर प्लेस, थिंग और पर्सन के साथ. ठीक है ना, खास चीज, जगह या शख्स के साथ जो है वो नाम के साथ जो है वो दी यूज होगा. नेक्स्ट हम इसको पढ़ते हैं. ए और एन आर यूज बिफोर नाउन्स व्हेन यू आर नॉट रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. फॉर एग्जांपल अ बॉय, अ बुक, अ फ्रूट, एन एंट, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज. ए और एन को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जब आप किसी खास पर्सन या चीज को रेफर नहीं करते. ठीक है ना, कोई भी लड़का, लड़की, किताब, फ्रूट, किसी के बारे में भी आप बात करते हैं एक सिंगुलर चीज के बारे में तो ए और एन में से कोई एक यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल. द क्या है? द इज यूज टू रेफर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. द टीचर, द स्टेशन, द फुटबॉल. द क्या है? किसी खास चीज, जगह या शख्स के नाम से पहले जो है हम द को यूज करेंगे. एग्जाम्पल्स दी हुई है, द टीचर, द स्टेशन, द फुटबॉल, जिसके बारे में पहले से भी बात की जा चुकी हो. किसी खास शख्स के बारे में, खास जगह के बारे में बात हो रही हो तो द यूज करेंगे. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट. अब टेक्स्ट में से कुछ लाइन्स दी गई हैं, अब ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी है करेक्ट आर्टिकल्स के साथ, यानी ए, एन और दी को यूज करते हुए. He decided one day that the things had to be changed. ठीक है, यहाँ पे आप दी यूज करेंगे. People saw dash whole new side of him. People saw a whole new side of him. Okay. Next is all Rizwan needed was dash little more time than others to talk. यहाँ पे भी आप आ यूज करेंगे. द डेज ऑफ साइलेंस वॉज आ डे रिजवान्स ट्रू नेचर बिकेम नाउन. ओके, यहाँ पे भी आप आ यूज करेंगे. नेक्स्ट इज यूज आर्टिकल्स ए एन एंड द टू फिल द ब्लैंक स्पेसेस. फर्स्ट इज आई सॉ एन एलिफेंट यस्टरडे. एलिफेंट का फर्स्ट जो लेटर है वो वोवल है, साउंड भी वोवल है, इसलिए एन यूज होगा. आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3. यहाँ पे आ यूज होगा. शी स्टेड देयर फॉर एन आवर. आवर का देखिए पहला लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन ये साइलेंट है. ठीक है, तो जब लेटर साइलेंट हो तो उससे नेक्स्ट लेटर को हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आर्टिकल यूज करेंगे. तो नेक्स्ट लेटर जो है वो वोवल है तो यहाँ पे एन यूज होगा. नेक्स्ट इज The boy in red shirt is my friend. पॉइंट आउट किया जा रहा है रेड शर्ट वाले बॉय को तो यहाँ पे दी यूज होगा. अहमद इज द बेस्ट
बेस्ट बॉय फ्रॉम माई क्लासमेट। ओके, यहाँ पे दी यूज होगा। आई सॉ अ लायन इन दी जू, यहाँ पे आ लिखेंगे आप। Now move on page 66. Read the instructions and circle the correct article. The first one is done for you. अब correct article को encircle करना है। Invisible link, things we need और instructions हैं उसके बाद। अब इसमें instructions क्या है? First squeeze 4 drops from आ को आप circle करें। lemon, do the same to के बाद an onion होगा, ठीक है। Mix both of the juices with के बाद आप D को आप करेंगे the grains of sugar इनके बाद an empty dish। ओके, dip a toothpick in the ink, write your message on a piece of paper, after the ink is dry iron the paper, you will see a hidden message। ओके, तो ये सारे मैंने बहुत ही स्लो स्पीड में आपको सारे बताए हैं। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। लेट्स स्टार्ट पार्ट डी, राइटिंग पार्ट, लर्निंग टू राइट। राइटिंग इंफॉर्मेशन, फिल इन द माइंड मैप विद द information about your friend, make sentences about your friend using the articles a, an and the। इंफॉर्मेशन लिखना आप सीखेंगे इसमें। फिल इन दी माइंड मैप, इस ये आपको माइंड मैप गिवन है, ठीक है ना, इसको माइंड मैप कहते हैं। इंफॉर्मेशन के साथ आप इसको फिल करेंगे। अपने दोस्त के बारे में आप इंफॉर्मेशन बताएंगे, फिर उन पे सेंटेंसेस बताएंगे, लेकिन उन सेंटेंसेस में आप आर्टिकल्स ए, एन और दी को भी यूज करेंगे। फर्स्ट में देखिए नेम बताना है, फिर एज बताना और बाकी जो है वो हमने खुद करने हैं। लेट्स स्टार्ट, नेम से हमने स्टार्ट करना है, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ माई फ्रेंड इज़ अली, इसमें आर्टिकल दी को यूज़ कर लिया इस सेंटेंस में। नेक्स्ट उसकी एज बतानी है, ही इज़ 9 years old, इसमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम लिखेंगे ही रीड्स इन द क्लास 3, इसमें भी दी आर्टिकल को हमने यूज़ किया। नेक्स्ट इज़ ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एन जो है आर्टिकल है, एन भी हमने यूज़ कर लिया। इंटेलिजेंट से पहले एन यूज़ होगा क्योंकि इंटेलिजेंट आई से स्टार्ट हो रहा है। फिर हमारे पास लास्ट है ही इज़ अ ब्रेव बॉय, तो इसमें हमने तीसरा आर्टिकल ए को भी हमने यूज़ कर लिया है। नाउ creative writing, character sketch, read the text of the unit again and collect information about Rizwan, write about him in 6-7 lines। अब करेक्टर स्केच यानी कि रिजवान का करेक्टर स्केच आपने बनाना है, उसके करेक्टर के बारे में कुछ लाइंस लिखनी है, 6-7 लाइंस लिखनी है। टेक्स्ट में से आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जिनके आंसर्स करते हुए हम इसका इजीली करेक्टर स्केच जो है वो बना सकते हैं। What does he look like, वो कैसा दिखाई देता था, तो इधर से यहाँ से स्टार्ट करना है कि वो कैसा दिखाई देता था। रिजवान का करेक्टर स्केच जो हमने लिखना है उसकी बात हो रही है। तो रिजवान seemed to be a hopeful boy, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। पहली लाइन होगी रिजवान seemed to be a hopeful boy। नेक्स्ट क्वेश्चन is he a happy boy, give reason, क्या वो खुशबाश लड़का था, कोई रीजन बताएं। इज ही अ हैप्पी बॉय, गिव रीजन, क्या वो एक खुशबाश लड़का था, रीजन दे। अब हमने दूसरी जो लाइन लिखनी है इसके आंसर के मुताबिक लिखनी है। ही वॉज अ हैप्पी बॉय बिकॉज एवरीवन लाइक्ड हिम फॉर हिज गुड मैनर्स, ये आपकी सेकेंड लाइन होगी। नाउ डिड ही हैव अ प्रॉब्लम, डिस्कस, क्या उसके साथ कोई मसला था, बताएं। ही हैड अ प्रॉब्लम दैट ही could not hear since birth, को पैदाइश से ही नहीं सुन सकता था। नेक्स्ट इज was he liked by the people, your opinion, क्या लोग उसे पसंद करते थे, अपनी राय का इजहार करें। he was liked by the people because of his good manners, he has special talent, he won many games in the festival। इस तरह से ये आपने 6 लाइंस लिखनी है। नाउ टंग ट्विस्टर,
फजी वजी वॉज अ बियर, फजी वजी हैड नो हेयर, फजी वजी वॉजंट वेरी फजी वॉज ही। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट यूनिट 7 के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक करें और यकसों साहब के मुताबिक तमाम मज़ामीन के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।